नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्री राजेश गोयल जी से और जानेंगे बचपन से अब तक के उनके जीवन के सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, आपने बचपन की कुछ बातें हमें बताइए। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है। जी। मेरी अभी उम्र तकरीबन 72 साल हो गई है जी। और मैं पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। जी। मेरे पिताजी वकील थे, मदर हाउस मेकर और हम 6 भाई बहन थे। मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। तो छोटा होने के चलते मुझे सबसे प्यार भी बहुत मिला, डांट भी बहुत मिली, एडवाइस भी बहुत मिली, हुक्म भी बहुत मिले, लेकिन कोई भी मुझे उससे शिकायत नहीं है। मैं बहुत ही खुश रहा हूँ बचपन से और लाइफ को एंजॉय किया है। मैं कोई चीज़ बहुत सीरियसली नहीं लेता था, तो बड़े आराम से ज़िंदगी कटी है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई, तो मैं पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो कभी कभी गुस्से में मेरे पिताजी बोलते थे कि सड़क पे भीख मांगोगे, कटोरा लेके चलोगे। सर, इस तो तरीके के बहुत, डांटे आपको बचपन में मिली हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। और बुरा भी लगता था, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं बहुत हैप्पी गो लकी टाइप का था, तो लाइफ ऐसे ही चलती रही। मैं घर में बहुत कम रहता था, मेरे बहुत से दोस्त थे आसपास, तो मैं घर से ज़्यादातर बाहर रहता था। गुल्ली डंडा, पिट्ठू, स्टापू, सब खेले मैंने बहुत खेली हैं। जब मैं कोई 8 साल का था, तब हम लोग संगरूर से छोड़कर, पंजाब को छोड़कर दिल्ली में आ गए और यहाँ मैंने पढ़ाई चालू की स्कूल में, क्लास 5वीं से। और यहाँ भी मेरा हाल वही था कि हर टाइम बाहर रहना और दोस्तों के साथ खेलते रहना। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि आपने 8 साल की उम्र तक कोई मतलब स्कूल में एडमिशन बचपन में आपने लिया ही नहीं था? नहीं, स्कूल में गया था, मैं संगरूर में भी स्कूल में गया था। वो एक घर में स्कूल चलाते थे जी। उस स्कूल में गया था मैं। जैसे रेगुलर स्कूल में नहीं था। एक दंपति थी जो अपने घर में ही स्कूल चलाते थे, तो मैं उसमें गया था। तो बचपन में सर आपको पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा नहीं था कि मुझे पढ़ना है, ऐसा आपकी मंशा नहीं थी बचपन में? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। तो सर पढ़ाई मेरे लिए एक बर्डन ही था। मेरे को पढ़ने का कोई शौक नहीं था। मुझे पढ़ने का शौक बहुत था, लेकिन वो था पराग पढ़ना है, चंदा मामा पढ़ना है, भाई राजा भैया पढ़ना है, कॉमिक्स पढ़ना है, इनका पढ़ने का बहुत शौक था और मैं हर टाइम पढ़ता था। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हम बेड रोड में रहते थे दिल्ली में, तो उसमें कॉरिडोर में दुकानें थी। तो कॉरिडोर में एक शर्मा जी का बुक शॉप था, बुक और मैगजीन वो रखते थे वहीं पे कॉरिडोर में जाके। तो हम बच्चे थे, वहाँ जाके कोई भी किताब वहाँ से उठा सकते थे। और जो पिलर्स होते हैं सपोर्ट के, उसमें बैग लगाई, वहीं बैठ के पढ़ी, ख़त्म की और वापस रख के घर आ गए। ऐसे चलते थे। सर, बचपन में आपने ये सब खेल कूद सब बचपन में अच्छे से आपने खूब किया? बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। क्रिकेट हो, लट्टू हो, पतंग हो, सब चीज़ का मेरे को बहुत शौक था। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक चाचा जो मेरे को कोई 20 साल के बाद मिले, जबकि मेरी शादी हो गई थी, तो पूछते हैं मेरे से कि तो भी पतंग उड़ाता है क्या, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा वही करते देखा था। सर, जैसे आपने बताया कि लेकिन आपने पढ़ाई की शुरुआत सर वो किस उसमें की, मतलब पढ़ाई की शुरुआत भी तो सर आपने की, तो किस सन में या किसके कहने से, किस प्रेरणा से आपको पढ़ने का शौक हुआ कि मुझे सर पढ़ाई तो ज़रूरी है? पढ़ाई ज़रूरी है, मैंने पढ़ाई की जी। कभी सीरियसली नहीं की, जी। लेकिन किस्मत थी कि मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो गया और फिर मैं माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए खड़गपुर चला गया। जी। वहाँ से मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग किया और उसके बाद मैंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे टिस्को, एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी, इन सब में काम किया।
इन सब कंपनी में मैंने कोई 30 साल के करीब माइनिंग इंजीनियरिंग का काम किया। बहुत बड़ी बड़ी माइंस हैं, जैसे एनएमडीसी की बेलाडीला है, नोआमुंडी माइन है आयरन ओर की, किरीबुरु माइंस हैं सेल की। इन सब में मैंने अलग अलग पदों पे काम किया। 2002 में मैंने यहाँ से रिटायरमेंट ले ली और फिर मैं विदेश चला गया। हाँ, सर हम ये कह सकते जितना बचपन में आपने खेल कूद खेला उस हिसाब से तो लग रहा था आप पढ़ाई में शायद पढ़े ही नहीं हो, लेकिन आपकी बातों से जानकर तो लगता है आपने जितना खेल कूद किया उससे ज़्यादा आपने कई सफलता हासिल अपनी एजुकेशन या जॉब में हासिल की है। जी बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं कि मैंने पढ़ाई भी की है, खेल कूद भी किया है, सब कुछ किया है। चाहे मैं सीरियस नहीं था बचपन में जी, लेकिन राइट टाइम पे, जैसे 11th क्लास तब होती थी, अब तो +2 होता है, तब हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी में बहुत मेहनत की थी। तो अच्छे नंबर आए और फिर मैं आईआईटी में भी सिलेक्ट हो गया था। तो राइट टाइम पे मैंने अच्छी मेहनत की। ऐसा ही कॉलेज में भी मेरा हाल वही था जो पहले वाला था, लेकिन 4th ईयर फाइनल ईयर में, हाँ 4th ईयर फाइनल ईयर में मैंने मेहनत की और अच्छे नंबर पाए। मतलब सर ये कह सकते हैं कि कहना गलत होगा कि आपने खेल कूद किया आगे पढ़ाई नहीं की। सर आपने पढ़ाई को जितना सीरियस भी लिया, कह सकते हैं ना कि सर आपने खेल कूद को भी इतना एंजॉय किया तो आपने पढ़ाई को भी बहुत सीरियस लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो बहुत खुशी की बात है सर, आपने इतनी एंजॉय करने के बाद भी आपने इस तरीके से अपनी सफलता पे सफलता आप लेते चले गए। सर इसके अलावा जैसे सर जानना चाहेंगे कि कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह आपकी कुछ ऐसी कुछ खट्टी मीठी यादें सर जुड़ी होती है लाइफ में जो कहते हैं ना सर कभी भूलते नहीं है, तो सर ऐसी कुछ बचपन की याद जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? हाँ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि फिर 2002 में मैंने विदेश चला गया। आपने नाम सुना होगा लक्ष्मी निवास मित्तल का, जो कि स्टील टाइकून है। जी जी। तो मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन की, तो मैं कजाकिस्तान में रहा, फिर मैं बोस्निया में रहा कुछ टाइम के लिए, सेनेगल, लाइबेरिया, तो कई देशों में मैंने काम किया उनके साथ। जी। जब आपके प्रश्न जो है कि बचपन की यादें, तो उस पे आते हैं। हमारे पिताजी टेनिस काफ़ी खेलते थे। तो एक बार उन्होंने जलंधर से अपने टेनिस रैकेट और बॉल्स वगैरह खरीदने के लिए एक किसी को बुलाया कि वो लेके आएगा, और साथ में कुछ हॉकी भी मंगवा ली बचपन की। तो मैं तब 6 साल का होऊंगा। तो आया तो मेरे को हॉकी दे दी उन्होंने। तो हॉकी लेके मैं क्लब चला जाता था और वहाँ पे ऐसे ही हॉकी चलाता रहता था। तो एक दिन वो हॉकी कहीं गुम हो गई और मेरे भाई बहनों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया उसके लिए कि भाई हॉकी गुम कैसे कर दी तुमको, तुम्हारी बगल से हॉकी गिर गई, तुमको पता ही नहीं लगा। तो वो आज भी याद करते हैं और हम हंसते हैं वो सब बातें याद करके। मेरी सिस्टर भी पूछती है कि तेरी वो हॉकी मिली या नहीं मिली जो गुम हुई थी। सर उस चीज़ को याद आप अभी भी मतलब उस वाक्य को याद कर लेते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर हम जानना चाहेंगे कि बचपन के बाद आपने कॉलेज किया, आपने कहा कॉलेज में भी मैं इतना सीरियस नहीं, लेकिन हाँ 3rd ईयर 4th ईयर में सीरियस होकर तो आपने अपने बारे में बात की। सर हम जानना चाहेंगे कि फिर सर ये जो मैरिज आपकी किस ईयर में मतलब हुई थी? मेरी मैरिज हुई 1979 में। जी। 1979 में मेरी मैरिज हुई और मेरी वाइफ उस टाइम में पढ़ाती थी दिल्ली में। जी। और मैरिज के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मेरे साथ माइंस में इंडस्ट्री में चली गई। फिर उन्होंने वहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया। और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं। एक बेटी अभी गूगल में काम कर रही है बेंगलोर से, और एक यूएस में है। सर हम जानना चाहेंगे आप जो रिटायर हुए सर वो किस सन में हुए और किस पोस्ट से आप रिटायर हुए? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था वेस्ट अफ्रीका माइनिंग का, मित्तल स्टील में, आर्सर मित्तल में। और 2012 में मैं रिटायर हुआ। तो 2012 में रिटायर होने के बाद हम यहाँ पे
इंदिरापुरम में सेटल कर गए और हमने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चालू की जिसका नाम है दयावती राजबाला मेमोरियल फाउंडेशन, जिसके तहत हमने 2 स्कूल चलाए जो कि कोरोना के चलते अभी बंद हैं, लेकिन उसमें तकरीबन 200 बच्चों को हमने बेसिक एजुकेशन दी। ये हमने काम किया। कुछ बचपन की बातें आप बोल रही थी, तो मैंने आपको एक तो हॉकी का बताया था। दूसरा मैं बताऊं कि एक बार क्या हुआ, मैं खेल रहा था तो हमारे परिवार के सभी सदस्य जाना चाहते थे बाहर खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो खेलूंगा भी। तो उन्होंने मेरे को 2 आने दे दिए कि भाई वहाँ पे बगल में एक दुकान है, वहाँ पे जाके चना भटूरा खा लेना। तो ठीक है जी, वो लोग चले गए। हम कनॉट प्लेस के पास थे, वो कनॉट प्लेस में मद्रास होटल बड़ा अच्छा होटल माना जाता था, वहाँ पे चले गए और मैं बंगला स्वीट शॉप एक पास में था, वहाँ चला गया। अब मैंने ऑर्डर किया तो मैंने ऐसे दाम पूछ लिया, तो कहता है भाई 2 आने का चना है, 2 आने का भटूरा है। तब मैं पेशोपश में था कि क्या करूं, पास में तो 2 आने हैं। पास में तो 2 आने हैं। जी। तभी 2 लड़कियां आई, वो शायद 10th 12th की होंगी। वो आके बैठी मेरे सामने ही कुर्सी पे, तो उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। मैं कोई 9 साल का होऊंगा तब। तो मैंने बताया उनको, तो फिर उन्होंने 2 आने अपने पास से देकर मुझे खाना खिलाया उस तरह। सर वो वाक्य अभी तो मुझे याद आ जाता है। बहुत जी। बहुत अच्छा लगता है वो याद करके। बहुत अच्छा याद करता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड जगह से हेल्प मिल जाए आवश्यकता पे। और वो भी लड़कियां, तब तो मुझे इतनी समझ नहीं थी कि भाई उनकी भी पॉकेट मनी से ही हो गया है, वो भी अर्न नहीं कर रही थी तब। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सोच के। सर ये तो आपने बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें हमसे शेयर की। सर हम जानना चाहेंगे कि और किस तरह की, क्योंकि जैसे अभी आपने सब बातों में हमें बताया कि आपने 2 स्कूल चलाए कोरोना काल में, इस चीज़ से सर प्रेरणा, जैसे कि आपको लगा कि मुझे ये चीज़ सोशल वर्कर एक तरह से कह सकते हैं हम, कि इस तरीके के कार्य में सर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? प्रेरणा सोसाइटी से ही मिली है हमको। हम जब सड़क पर चलते हैं, हम देखते हैं कि रेड लाइट पे बच्चे घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या स्क्रैप उठा रहे हैं, तो लगता है कि भाई ये लाइफ इनकी बदलनी चाहिए। तो हमारा एक छोटा सा कदम वो लाइफ बदलने के लिए ही था। हमारे घर में कुछ काम करते हैं ऐसे जो बड़ी हो गई हैं लड़कियां, लेकिन उनको ABCD नहीं आता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो बेसिक मैथ्स नहीं आता है। जी। तो वो अच्छी बात नहीं है। एक मिनिमम एजुकेशन तो होनी चाहिए, लिटरेसी तो होनी चाहिए। तो हमारा यही लिटरेसी अभियान ही था ये। क्योंकि सर कहते हैं ना कि सर रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं ठीक है हमने बहुत जॉब कर लिया या हमने बहुत कर दी अपनी जिम्मेवारी, अब हमको ठीक है शाम घर में बैठना चाहिए। ये आपको देखकर सुनकर ये महसूस हो रहा है कि सर आपने टाइम को अपने को और ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लोगों की सेवा में अपने को समर्पित ही कह सकते हैं सर। जो इतनी अच्छी सोच आप रखते हैं और वो कार्य आप अब तक कर रहे हैं सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता ठीक है अब मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, ठीक है बहुत ऐसा सर कभी आपको नहीं होता? बस इस तरीके के कार्य में आप खुश रहते हैं? काम तो वो होता है जो कि आपके ऊपर इम्पोज किया जाए, आपके कोई डिमांड करे, इम्पोज करे, आपका मन ना हो तब आपको करना पड़े, वो काम होता है। लेकिन जो जिस काम को आप इंजॉय करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, तो उसमें थकावट कैसी? उसमें तो थकावट होती ही नहीं है सर। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट आपको कोई ये नहीं, सब आपके साथ टीम बनी होगी सर, जाहिर सी वाइफ भी आपके साथ जुड़ी होंगी, ठीक है ये काम अच्छा आप करिए, अदरवाइज एक पार्टनर कहता है ठीक है अब आप क्या इस बेफालतू कामों में लगे। सर होता है ऐसा कि फैमिली में कुछ 1-2 इसको नहीं पसंद करते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ समस्या सामने आई थी? जी बिल्कुल नहीं, मेरे परिवार ने मुझे पूरा सहयोग दिया, क्योंकि मैं तो टीचिंग बाद में करने में आया हूँ, वो तो पहले से ही टीचर थी जी। तो वो भी रिटायर थी, तो रिटायर हो चुकी थी, काम नहीं कर रही थी, तो उनको भी काम मिल गया। सर कह सकते हैं ना कि सर इस कार्य के लिए भी सर कहते हैं ना आपकी सराहना जितनी भी की जाए सर वो कम है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपको सर क्या क्या हॉबीज है जो आपको लगता है कि मुझे ये करना है या आपने की है, उस तरीके की हमें आप बताएं। मैं काफ़ी रीडिंग करता हूँ, नॉवेल्स की, इंग्लिश नॉवेल्स, हिंदी नॉवेल्स, मैंने काफ़ी नॉवेल्स पढ़े हैं, अभी भी पढ़ता हूँ। और मैं
टेनिस खेलता था, अभी हेल्थ के चलते मैं नहीं खेल पाता हूँ, जी लेकिन टेनिस, टेबल टेनिस खेलते हैं हम, कार्ड्स अभी भी खेलते हैं रेगुलरली। जी ये सब मेरी हॉबीज़ हैं। बीच बीच में मैं कुछ स्टोरी राइटिंग, पोएम्स भी लिखता हूँ। सर आपने मेरे को ऐसी मेरे कोई को पोयम, फिल्म्स की सर कोई ऐसी पोयम जो आपने खुद लिखी है वो हमें आप प्लीज 4 लाइन में सुना अभी दीजिए। नहीं सुना पाऊँगा, मेरे को याद नहीं है। सर इसके अलावा आपको फिल्म देखने का शौक या फिल्म सर देखने कोई? का शौक है मेरे को याद है, मैंने बचपन में फिल्म देखी, बूट पॉलिश शायद मेरी पहली पिक्चर थी। जागृति का गाना है ये, जागृति पिक्चर का। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर इसके अलावा और कौन सी ऐसी फिल्म जो आपको पसंद है, उसका गाना जो मैंने एक पिक्चर देखी, जंगली। जंगली मेरे को एक पिक्चर थी, शम्मी कपूर और सायरा बानो की, एंड आई फेल इन लव विद सायरा बानो इन दैट मूवी। वो पिक्चर देख के आई यूज्ड टू फैंटेसाइज सायरा बानो। सर उसका कोई गाना? एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है वो, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। बहुत खूब सर। सर इसके लिए आज भी आपको कोई फिल्म मूवीज वगैरह देखने का शौक है कि आप खाली समय आपको मिलता है तो आपको किस तरीके के शौक रखते हैं? सीरियसली तो मूवी नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ बैठते हैं तो जो चल रहा है टीवी में तो देख लेते हैं। जी सर, बाकी जिस हिसाब से आप सोशल वर्क से जुड़े हो उसके बाद जाहिर से टाइम नहीं होता है कि आप इस तरह की मूवीज के लिए भी आप टाइम निकाल पाएँ। मुझे टाइम की कभी कमी नहीं रहती है, जो मुझे करने का मन होता है उसके लिए टाइम होता है मेरे को। अगर इच्छा होगी टाइम देख करने की, पिक्चर जिस दिन इच्छा होगी उस दिन देख लेंगे। तो सर कॉलेज का कोई ऐसा वाक्य जब सर कॉलेज में आप पढ़े हों और आपको अभी तक उसकी याद आती हो, जहन में कुछ एक्टिविटी? कॉलेज में मैं बताऊं कि मेरी ड्रेस सेंस हमेशा काफ़ी पुअर रही है, मैं कभी भी कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो जब भी हम फाइनल ईयर में थे जी, तो मुझे एक इंटरव्यू कॉल आया, मैं खड़गपुर में था और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था जमशेदपुर। सर नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था। तो अब मेरे दोस्त ने मुझे अपनी पैंट और शर्ट उस टाइम में दी कि तू अपने कपड़े नहीं पहनेगा तो ये पहन के जाएगा। जी। वो थोड़े मिसफिट भी थे, लेकिन उसने किसी तरह से मुझे वो दे के भेजा। वो बहुत अच्छा दोस्त था, अभी वो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन उसकी जेनरसिटी के लिए मुझे बहुत याद आता है वो दोस्त। सर कुछ दोस्त, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं सर जो जिंदगी भर नहीं भूले जा सकते हैं। जी। और मैंने जो आपको पहले बताया कि भाई मैं पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड, बहुत सीरियस नहीं था। सर इस बात के लिए आप सीरियस नहीं कह रहे, अगर आप सीरियस हो तो शायद आप पता नहीं और कितने मुकाम हासिल नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ हमारा अरेंजमेंट ये रहता था कि भाई रात को आप कब तक पढ़ोगे? 1 बजे तक, ठीक है? ठीक है, आप 1 बजे अपनी नोटबुक मेरे कमरे में डाल देना, दरवाज़ा खटका देना। हाँ, वो सोते थे और मैं तब उनकी नोटबुक से पढ़ता था और अगले दिन एग्जाम देता था। सर क्या माइंड था आपका सर, इसके लिए बहुत हैरान भी करने वाली बातें हैं आपकी। लेकिन सर इतना आपने हमें इतनी अच्छी, कहते हैं सर बचपन में भी कहते हैं इतनी आपको डांट पड़ी, इतना उसके बावजूद भी सर आपने पढ़ाई को कम समय में, कहते हैं इतना सीरियस लेकर आप उसको सीरियस लेते गए और ऊपर चढ़ते चले गए। सर इस जो आपको, जैसे आप कहते हैं मुझे पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन अब भी सर आप रीडिंग करते हैं, आप बोल रहे हैं जी, पढ़ते हैं सर, ये शौक फिर तो आपको जाहिर से अब तो सर कैसे आपको अपनी आपको ऐसा लगता है मुझे पढ़ाई नहीं ठीक है, मैं इस तरीके का एंजॉय करता, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि एक पढ़ाई है जो कि आप पे इम्पोज की जा रही है कि आपका कोर्स है, आपको पूरा करना है। लेकिन दूसरी है नॉवल पढ़ना है, वो जो नॉवल में हो रहा है सस्पेंस है, वो आपको सोने नहीं देता है, तो आप पढ़ते ही जाएंगे। ये फर्क है दोनों में। आर्थर हेली बहुत पसंद है, आर्थर हेली की किताबें मुझे बहुत पसंद हैं। लियोन यूरिस एक ज्यूज के बारे में लिखते हैं, उनकी किताबें मुझे बहुत पसंद हैं। इरविंग वॉलेस एक और राइटर है मुझे बहुत पसंद है। हिंदी में मेनली मैंने प्रेमचंद
को पढ़ा है। फिर आर्थर, क्या नाम है जो शर्लक होम्स का जो है, आर्थर कोनन डॉयल, उसकी मैंने कंप्लीट वर्क्स पढ़े हैं। सर कह सकते हैं कि शर्लक होम्स के जो बहुत ही अच्छी कहानियां उन्होंने लिखी हैं। सर कह सकते हैं आपको खाली वक्त जब भी मिलता है आपको रीडिंग करने का या अपनी कविताएं लिखने का जी काफी शौक रहा है। जी। सर इसके अलावा सर कोई शौक जो आपको अभी इस उम्र में सर किस तरीके का आप खेल पसंद करते हैं, जैसे टेनिस है या कुछ इस समय का भी शौक है आप? इस समय तो मैं मेनली वॉक करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं और कार्ड्स खेलते हैं, ताश खेलते हैं। सर आपने हमें इतनी अच्छी बातें बचपन से लेके अब तक की सारी आपने खट्टी मीठी यादें हमें अपनी बताई, लेकिन सर इसके अलावा जैसे आपने बोला कि रिटायरमेंट के बाद आपने इस तरीके से अपने को बिजी किया हुआ है कि आप सोशल वर्कर से जुड़े हुए हैं, बच्चों के लिए आप स्कूल खोल रहे हैं, गरीब बच्चों को आप सहायता देते हैं, उनको पढ़ाई के लिए आगे कहते हैं ना सर प्रोत्साहित आप करते चले जा रहे हैं। सर आप इन चीज़ों को लेकर आने वाले ऐसे लोग जो बहुत से लोग सोचते हैं ठीक है हम रिटायर हो गए, हमारी लाइफ में कुछ नहीं, ठीक है मैं बहुत पढ़ाई कर ली, वो अपने को असहाय जिसे कहते हैं ना सर, वो समझ कर बैठ जाते हैं। सर उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि कोई रिटायर की उम्र की कोई सीमा नहीं होती, सर इंसान क्यों थका अपने को महसूस करते हैं, उसके लिए आपसे कोई संदेश उनके लिए आप दीजिए। मैं यही कहूँगा कि जो भी आपके शौक हैं जी उनको आप जरूर पूरा कीजिए। जी जो भी शौक हैं उनमें अपना समय दीजिए, एनर्जी दीजिए, नए शौक पैदा करने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है, उसमें अपने आप को यूज़फुल बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपकी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल भी होगी, इंजॉयबल भी होगी और आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, तो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, बीमारी से दूर रहना चाहिए, सोशली यूज़फुल काम कीजिए और अपने आप को एनरिच कीजिए, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए। यही कहूँगा। कोई उम्र नहीं होती है कोई भी काम करने की, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि महात्मा गांधी जब काफ़ी बड़े थे तब भी उन्होंने बंगला सीखना चालू किया था। जी कहते सर अगर लगन है या अपने को आपने बिल्कुल कहते हैं ना हताश नहीं, तो किसी भी उम्र में किसी चीज़ को सीखा जा सकता है। सर हम ये जानना चाहेंगे सर, आपने एक गाना तो जो सर आप फिल्म भूल गए जो अभी आपको याद, लेकिन एक गाना और आप कुछ अपनी आवाज़ में हमें सुनाई जो आपको आज तक वो बहुत, अगर रेडियो बजता है या आप कहीं मोबाइल पे तो आपको बहुत पसंद है, वो भी आप गुनगुनाने लगते हैं, ऐसा कोई गाना आप बताइए। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल बहक तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे की घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वाह सर किस फिल्म का ये गाना है आप बताइए। ये है देवानंद का डबल रोल था इसमें। सर हीरोइन कौन थी? साधना। वाह सर फिल्म का नाम भी याद कर लीजिए। आर्मी ऑफिसर होता है ये दोनों रोल में। सर ये फिल्म थी सर हम दोनों। जी सर। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सर एक बात मैं और करना चाहूँगी कि आप आज की जनरेशन है उसके लिए सर आप किस तरीके का संदेश उन बच्चों को देना चाहते हैं, वो किस तरह से मतलब ठीक है पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है पेरेंट, लेकिन सर कुछ समाज सेवा के लिए भी क्या सर उनको आगे बढ़कर इन चीज़ों में सहयोग देना चाहिए, किस तरीके से आप उनको संदेश देना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन को सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको घर से निकलना चाहिए। हर टाइम में मोबाइल और टीवी यही ज़िंदगी नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइफ अवे फ्रॉम दिस। उनको भी घर से निकलना चाहिए, एक्टिव स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, नॉट ओनली कंप्यूटर गेम्स। एक्टिव गेम्स खेलें, दोस्त बनाएं
रिश्तों को निभाना सीखना चाहिए उनको। बिल्कुल सर। आजकल जो बहुत ज़्यादा कमी जो है जी वो हम ये देखते हैं बच्चों को कि पिताजी को भी यार बोलते हैं जी सर, बिल्कुल हैं। जी। तो ये ठीक नहीं है। उनके पेरेंट्स को भी चाहिए और उनको भी चाहिए कि रिश्तों की अहमियत समझें और रिश्तों को अच्छे से निभाना सीखें। बिल्कुल सर। जी सर। और सोशली यूज़फुल काम तो करना ही चाहिए बच्चों को भी। अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनके लिए जो भी कर सकते हैं उनकी खुशी के लिए वो करना चाहिए। सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। वो डिमांड सब कुछ करते हैं लेकिन किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं जल्दी से। जी बिल्कुल। तो यही कहना चाहूँगा। हाँ सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि आपके बचपन में इस तरीके का आपको खेल का शौक था, फिर आपने कॉलेज किया सर, उस चीज़ माहौल में और सर आज के माहौल में, आज की जो आप उसमें क्या बदलाव देखते हैं सर? किस तरीके का आप उसमें बदलाव देख रहे हैं? जैसे पीछे ये चीज़ ठीक थी या आज के आपको इस दौर में ये चीज़ सही लग रही है सर, उस तरीके का कुछ अंतर आप हमें बताएं। नहीं, लाइफ में इतनी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं जी जो कि जैसे बचपन में हमने कभी टीवी देखा ही नहीं था। टेलीफोन मोहल्ले में एक आधे घर में होता था जी। और आजकल आपको कोई आदमी ही नहीं मिलेगा, कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसके पास फ़ोन नहीं है। जी बिल्कुल। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है जी। आप कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक इमरजेंसी में एक चिट्ठी आई कि किसी के पिताजी की तबीयत खराब थी और हम माइंस में थे तो फ़ोन नहीं होता था घरों में हमारे। तो माइंस का फ़ोन हम एक क्लब में जाके पूरे दिन बैठे रहे और टेलीफोन ऑपरेटर को बोला भाई वहाँ का नागपुर में फ़ोन लगा के रखो इस नंबर का, और पूरे दिन हमको फ़ोन नहीं मिला था। जी। तो उस तरह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, उसके चलते लाइफ बेटर हुई है। लेकिन जो मैंने नेगेटिव पॉइंट बताया वो यही है कि बच्चे आजकल सारा टाइम इसी में लगे रहते हैं। पढ़ाई में किताबें नहीं हैं, सिर्फ मोबाइल और आईपैड और कंप्यूटर ही है। ये अच्छा बात नहीं है। सर आपने हमें अपने जीवन के सफ़र की इतनी खट्टी मीठी यादें आपने हमसे शेयर की सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।